अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द हिट्स ऑफ लाइफ। दिस इज़ मी उमैर अली। आज मैं एक जगह थोड़ा घूमने फिरने के लिए आया हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी गाड़ी का एक छोटा सा रिव्यू बना लूँ, जिसको मैं 6-7 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। तो पहले मैं आपको गाड़ी बाहर से ज़रा दिखाता हूँ ताकि आप एक दफ़ा इसको देख लें, क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली इसका एक ब्लॉग अपलोड किया है जिसमें मैंने इसके जो है जो तमाम जो ग्लासेस हैं, फ्रंट स्क्रीन हो गया, विंड स्क्रीन, बैक स्क्रीन जो है इसकी, और जो चारों दरवाज़ों के जो शीशे हैं वो टिंट करवाए थे जेड सीरीज़ के, जो कि अल्ट्रा वायलेट से भी प्रोटेक्ट करते हैं और सनशाइन से भी, जिससे आपकी गाड़ी का जो है इनर रूम जो है वो बहुत जल्दी कूल हो जाता है। और जो गाड़ी के स्पेशली जो प्लास्टिक पार्ट्स हैं वो बहुत प्रोटेक्ट रहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको गाड़ी बाहर से दिखाता हूँ और फिर मैं इससे आपकी मज़ीद इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ। दिस इज़ टोयोटा यारिस और ये 1.5 वेरिएंट है, टॉप ऑफ द लाइन एटिव एक्स, और वाइट कलर में है। इसमें मैंने काफ़ी चीज़ें इसकी, काफ़ी तो नहीं बल्कि थोड़ी सी चीज़ें इसकी मैंने चेंज करवा दी, क्योंकि नॉर्मली इसकी लुक जो है वो ऐसी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसको स्टॉक हालत में ज़्यादातर रखा है। सबसे पहले तो इसका ये जो एंटेना है ये मैंने शार्क फिन कर दिया है, ठीक है। ये नॉर्मली ऊपर डंडे वाला आता है, जो कि मैंने इसके अंदर बॉक्स में रख दिया था, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड है उनके पास भी यही गाड़ी है, तो वो उनका कोई उतार के ले गया था। सेकेंडली इसके जो टायर्स हैं जो लगे हुए आते हैं वो जनरल के आते हैं। ये मैंने योकोहामा का ब्लू अर्थ है, ये मैंने थोड़ा सा बड़ा साइज़ में टायर रखा। वैसे तो इसका जो रिम है वो ओरिजिनल वो TRD जिसको कहते हैं टोयोटा रेसिंग डेवलपमेंट, ठीक है ना जी। तो ये टोयोटा रेसिंग डेवलपमेंट वाले जो है रिम्स इसके जर्मनी हैं। जो टायर है वो मैंने इसके चेंज करा लिए, जिससे इसकी कंफर्ट में और इजाफा हो गया गाड़ी की। सेकेंडली इसका जो इंटीरियर है, जो इसकी यानी कि जो डोर की जो लाइनिंग है, ये इसके साथ क्रोम का लगा हुआ नहीं आता है, तो मैंने ये लगवाया क्रोम की, ये पूरी एक पैनल लगवाई, क्योंकि इसके जो डोर जो हैंडल्स हैं वो जेन्युइन क्रोम में आते हैं। तो मैंने कहा कि इससे एक ज़रा गाड़ी के साइड प्रोफाइल का जो है वो ज़रा लुक थोड़ी चेंज हो जाएगी। सेकेंडली इसका जो एयर प्रेस है वो भी मैंने इसके भी बगैर, एक आता है क्रोम के बगैर और एक मैंने ये क्रोम के साथ आता है, तो वो किया है। इंटीरियर इसका कुछ इस तरीके से है कि इसके जो मैंने सीट कवर्स हैं वो नॉर्मली फैब्रिक में आते हैं। मैंने इसके जैपनीज़ लेदराइट, जिसको च्युइंगम 1 मार्केट में कहा जाता है, उस मटेरियल का करवाया है। वो कॉस्ट मुझे तकरीबन किए हैं 20,000 में ऑलमोस्ट, और ये मैंने लाहौर से तकरीबन करवाए थे और ख़ुद कस्टम मेड मैंने अपना डिज़ाइन दे के उनसे स्टिच करवाए थे, और जिसमें मैंने मटेरियल और कलर इंटीरियर टोन के साथ मैच की थी। थर्ड, इसके जो मैट्स हैं, इसके ओरिजिनल मैट्स कंपनी जो देती है वो कारपेट के हैं, जो कि इसके नीचे हैं, और वेरेज ये जो है आपका जो ऊपर मैट है ये 3D मैट है, नॉट 5D, 3D मैट है। और इसके जो ये डोर्स हैं ये भी जो है ये यहाँ पे ये फैब्रिक के आते हैं, ये भी मैंने इसी लेदराइट के अंदर जो है जैपनीज़ के मैंने इसको करवाए थे। इधर से ही मैं आपको इसकी बैक सीट्स का दिखाता हूँ। बैक सीट्स इसकी कुछ इस तरीके से देखने में लगती हैं, जो कि बहुत एलिगेंट लग रही हैं। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कंपनी ने इसको सेट किया हो, क्योंकि जिन्होंने काम किया वो काफ़ी एक्सपर्ट लोग थे और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इसका जो है वो काम किया सीट्स का। और फ्लोरिंग जो है वो मैंने इसकी जेन्युइन ही रखी। वो मुझे कह रहे थे कि जी आप डलवाएं, लेकिन जबकि 3D मैट्स हैं तो आपको फ्लोरिंग कराने की इतनी ज़रूरत नहीं पेश आती, अगर आप गाड़ी को थोड़ा सा अच्छा नीट रखना चाहते हैं, क्योंकि ये गाड़ी तकरीबन 7 मंथ्स हो गए हैं अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास, और तकरीबन ये इस तरह लगते हैं जो टेंट करवाने के बाद इसके शीशे सारे, और तकरीबन जो ब्लाइंड्स हैं उनसे आपकी जो है वो काफ़ी हद तक जान छूट जाती है कि जो उतारो और लगाओ, उससे काफ़ी जो है इसका हो जाता है, फ़र्क पड़ जाता है।
थर्ड, इसका जो बूट है वो ऑटोमेटिक है, वो खुद ब खुद रिमोट से ओपन हो जाता है, जबकि बंद आपको खुद ही करना पड़ता है। ये जी कुछ सामान वगैरह पड़ा हुआ है। इसका जो बूट स्पेस है वो तकरीबन है अराउंड 470 लीटर्स के करीब और अप्रॉक्सीमेटली, और काफ़ी अच्छी स्पेस है इसके बूट में और काफ़ी ज़्यादा सामान आ जाता है। और इंटीरियर और एक्सटीरियर की तकरीबन यही थी। थर्ड, इसके अंदर जो मैंने अगला जो काम करवाया वो इसका स्टीयरिंग करवाया स्ट्रेच, और बहुत यानी कि अच्छा एफिशिएंट तरीके से उसने बंदे ने स्ट्रेच करके दिया वो ये, और प्लस इसकी जो गियर नॉब है, ये दोनों चीज़ें जो थी वो मैंने की। इसकी जो चीज़ें हैं वो मैंने इंस्टॉल करवाई, और बाकी साथ साथ इसको करते हैं जी गाड़ी को स्टार्ट, और ब्रेक पेडल प्रेस करके तो इसका जो अंदर मल्टी फंक्शन डिस्प्ले है वो करता है, जबकि इसका पुश स्टार्ट बटन है। तो ब्रेक पेडल प्रेस करने के बाद इसका कुछ इस तरीके से लगता है, मीटर शो करता है। और करते हैं इसका एसी ऑन, अच्छा जी, गाड़ी के इंटरनल फीचर्स जो हैं बहुत ही अच्छे हैं, और इसका मैं आज आपसे मज़ीद रिव्यू करता हूँ। 1500 सीसी इंजन है, तो 1500 सीसी मीन्स के ऑन पेपर्स इसका जो है वो 1496 सीसी डिस्प्लेसमेंट मेंशन्ड है। 1496 क्यूबिक कैपेसिटी मींस के आपका इंजन जो एयर इनटेक ले रहा है उसको फ्यूल के साथ कंबाइन करके जो पावर प्रोड्यूस कर रहा है वो है 1496 क्यूबिक फीट। और ये इंजन जो है 6000 रेवोल्यूशंस पर मिनट यानी आरपीएम के ऊपर जो है 104 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, और जबकि 4200 जो है आरपीएम के ऊपर जो है ये 140 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जो कि एक बड़ी अच्छी हैंडसम इस कैटेगरी के जो गाड़ियां हैं ये पार है। और नॉर्मली जो ट्रैफिक का रश है उसमें इतनी गाड़ी आपको जो है चलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये है कि ये गाड़ी बहुत ही कंफर्टेबल है। और जब मैं ये परचेज़ कर रहा था तो इसके कंपैरिजन में और भी दो गाड़ियां थी। एक होंडा सिटी थी 1.5 एस्पायर, सेकंड गाड़ी जो थी वो थी चंगान की एल्सविन जो कि 1.5 टॉप ऑफ द लाइन था, और ये टोयोटा यारिस थी 1.5। तो ये प्राइस वाइज भी एक मीडियम रेंज में थी। तो 2021 अगस्त में ये बुक कराई थी, और कंपनी ने विद इन 3 months ऑफ टाइम, जो कि उन्होंने टाइम कहा था, बड़ी बात है, उन्होंने टाइम पर डिलीवर किया गाड़ी को। और ये गाड़ी नवंबर में उन्होंने दे दी थी हमें, विद इन 3 months डिलीवर कर दी थी। तो फिर आते साथ ही जब ये गाड़ी आई तो साथ ही इसके टायर्स चेंज करवाए, और फिर कोई तकरीबन हफ्ता 2 के बाद जो है इसके सीट कवर्स चेंज करवाए, फिर ये एयर प्रेस लगवाए जो आपको मैंने सारा बताया पहले। इस तरह की सारी चीज़ें इसकी करवाई, इसकी रजिस्ट्रेशन भी करवाई गाड़ी की, और तकरीबन 2 लाख रुपए और ऊपर जो थे वो इस गाड़ी के लग गए थे। तो गाड़ी जो है इसकी सस्पेंशन बड़ी कंफर्टेबल है और ड्राइव बड़ी कंफर्टेबल है। और जहाँ तक मैं प्राइस की भी आप लोगों से बात कर रहा था, तो जब मैंने ये गाड़ी बुक करवाई थी तो उस वक्त इसकी कॉस्ट जो थी वो 29 लाख रुपीज़ थी, इनवॉइस जो प्राइस थी इसकी, जिसमें इस गाड़ी का जो टैक्स है वो भी इंक्लूडेड है। और फाइलर का जो था वो 50,000 था, वेयर एज नॉन फाइलर का वो 75,000 चार्ज कर रहे थे। और उस मोमेंट के ऊपर जो होंडा सिटी टॉप ऑफ द लाइन जो एस्पायर था वो 31,74,000 की थी, और जो चंगान एल्सविन थी वो उस टाइम के ऊपर जो थी वो 25 लाख की थी। हाँ जी, विद इनवॉइस प्राइस उसकी सारी। तो मैंने टोयोटा जो यारिस है वो इसलिए सिलेक्ट की क्योंकि इसमें सिटी के कंपैरेटिव थोड़ी सी चीज़ों का बस डिफरेंस था।
इसका यानी कि जो स्टीयरिंग है जिसे मैं ड्राइव कर रहा हूँ ये टेलीस्कोपिक नहीं है, होंडा सिटी में टेलीस्कोपिक है। और इसके जो साइड मिरर्स हैं राइट लेफ्ट पे जो लगे हैं डोर्स के ऊपर वो ट्रैक्टेबल तो हैं पर फोल्डिंग नहीं है, वो आपको हाथ से बंद करने पड़ते हैं। तो इट डजंट मेक मच डिफरेंस आप हाथ से कर लें उसको बंद, कौन सा आपने चलती हुई गाड़ी में बार बार बंद करने होते हैं। और कैजुअली गाड़ियाँ जब भी खड़ी होती हैं तो आपके साइड मिरर्स जो हैं वो ओपन ही होते हैं। थर्ड जो है वो इसमें जो मेन फीचर था वो क्रूज़ कंट्रोल, जो कि होंडा सिटी और चंगान दोनों में ही था और इस गाड़ी में नहीं था। तो वो आफ्टर मार्केट लग जाता है, इसके मीटर में भी ऑप्शन है और वो दैट कॉस्ट ओनली 7,000 रुपीज़। जबकि अगर प्राइस का फ़र्क देखा जाए तो 3 लाख रुपए का स्ट्रेट जो था वो डिफरेंस था। थर्ड जो होंडा सिटी एस्पायर से और इसका ये था कि इसकी जो सीट्स हैं वो फैब्रिक हैं, जबकि उसकी जो थी वो लेदर सीट्स थी 1.5 के अंदर। और एक और बात जो इसमें बड़ा विजिबल डिफरेंस है एस्पायर से और यारिस का, वो ये है कि जो एस्पायर है उसका रूम इससे कैपेसिटी वाइज थोड़ा बड़ा है, बॉडी जो है वो इससे थोड़ी बड़ी है, जबकि इसकी थोड़ी कॉम्पैक्ट है। और लेकिन अगर आप एल्सविन के साथ इसको कंपेयर करें तो एल्सविन से ये तकरीबन मैच करती है गाड़ी, और इसका रूम भी एल्सविन का और ये भी। लेकिन जो मेन फीचर्स हैं डेफिनेटली वो मुझे इतना नहीं पता, इस गाड़ी का ज़्यादा पता क्योंकि मैं इसमें इंटरेस्टेड था। सेकेंडली इसकी जो डीलरशिप है ऑल ओवर पाकिस्तान अवेलेबल है, इसके स्पेयर्स भी, और एक टोयोटा का पाकिस्तान में नाम तो है। तो एक ये मेन रीज़न थी। जो मोस्ट कंसर्निंग थी चीज़ होती है सबके लिए, जो बहुत ज़्यादा कंसर्न करती है, वो है फ्यूल कंजम्पशन गाड़ियों की। ऑन पेपर्स कंपनी क्लेम करती है कि जी ये 14 किलोमीटर जो है पर लीटर जो है ये आपको देगी इंटरसिटी, और जब आप हाईवे पे होंगे तो ये 16 किलोमीटर्स करेगी। जबकि मैं इसको चला रहा हूँ 7 महीने से, तो ये तकरीबन 10-11 करती है, इससे ज़्यादा नहीं करती सिटी में। और जब मैं हाईवे पे लेके गया हूँ तो 16 मुश्किल ही है, बस इसने 13-14 या बड़ा ही आपने कंट्रोल करके चलाया है तो आप किसी मोमेंट पे आप 15 कर लेते हैं। लेकिन जब गाड़ियाँ उनकी एक्सेलरेशन अप एंड डाउन होती है तो फिर वो जो आपको जो इकॉनमी होती है वो वैसी नहीं मिलती, वो काफ़ी डिफ़र कर जाती है। सो ये एक बड़ी मेन रीज़न थी। और जो इसका लास्ट जो इसका कलर चूज़ करना था वो वाइट इसलिए किया क्योंकि अक्सर गाड़ियाँ जो हैं उनको रोड पे आप जब जा रहे होते हैं तो छोटे छोटे पत्थर होते हैं या बाइक्स वाले आते हैं वो मार के चले जाते हैं, तो वाइट कलर जो है वो कंपैरेटिवली दूसरे मेटेलिक कलर्स के निस्बत जो है वो इजी होता है उसको मैच करना बॉडी के साथ, अगर खुदा न खास्ता आपकी गाड़ी इस तरह लग जाए। तो कलर की जो थी वो ऑप्शन वो मैंने इसलिए चूज़ की इस गाड़ी के लिए। तो ये एक मेन था। बाकी मैं आपसे मज़ीद चीज़ें इसकी शेयर करता हूँ क्योंकि जब मैंने उस वक्त यूट्यूब चैनल नहीं बनाया हुआ था जब मैंने ये गाड़ी परचेज़ की थी, तो इसकी पिक्चर्स वगैरह हैं मेरे पास जो मैं आपसे इसी ब्लॉग में शेयर करूँगा, और साथ में आपको बताऊँगा कि जी ये हमने उस वक्त क्या क्या किया इस गाड़ी के साथ, और इसकी तमाम एक चीज़ें जो हैं वो पिक्चर फॉर्म में मेरे पास हैं। उस वक्त मैंने ज़्यादा एक मूवी इसकी बनाई थी, वो भी मैं आपसे इसमें ज़रूर शेयर करूँगा। तो जी मैं अब आपके साथ वो वाली चीज़ें शेयर करता हूँ। तो ये कॉमन चीज़ थी, लेकिन ये गाड़ी बहुत अच्छी है और जो इसकी ड्राइव है वो बड़ी सॉफ्ट है, यानी कि झटकों में ज़्यादा आपको फील नहीं करती। बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे फील होता है जैसे आप कश्ती में बैठे हैं और आपको इस तरह महसूस कराती है। तो बड़ी कंफर्टेबल गाड़ी है इस कैटेगरी में ये।